नमस्कार। कल मैं आपको परिसज्जा के बारे में बता रही थी जो कि रंगाई और छपाई के द्वारा करी जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी छपाई की विधियाँ। जो वस्त्रों पर जो छपाई करी जाती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष छपाई और अवरोध छपाई। प्रत्यक्ष छपाई वो होती है जो कि डायरेक्ट कपड़ों पर करी जाती है और अवरोध छपाई वो होती है जिसमें वस्त्र पर कोई भी अवरोधी चीज़ लगाकर और फिर उस पर प्रिंटिंग करी जाती है। प्रिंट एक प्रकार की परिसज्जा है जो वस्त्रों पर दी जाती है। प्रिंट से कपड़े में नयापन आ जाता है, सुंदर हो जाता है और साथ में विविधता आ जाती है, क्योंकि हम हमेशा नए नए प्रिंट के और नए नए कलर कॉम्बिनेशन के वस्त्र पहनते हैं। तो प्रिंट करने से कपड़ों में एक प्रकार से विविधता आ जाती है। तो इसलिए हम प्रिंट करे हुए कपड़े पहनते हैं। और छपाई की जो प्रक्रिया है वो कोई नई नहीं है। पुराने समय में भी छपाई करी जाती थी, लेकिन पहले हाथ से करी जाती थी, आज वही चीज़ मशीनों से होने लग गई। तो जो छपाई है, प्रत्यक्ष छपाई, सर्वप्रथम मैं उसके बारे में बताऊंगी। प्रत्यक्ष छपाई के भी वापस कई सारे प्रकार है। उसमें फर्स्ट है ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग आपने नाम सुना होगा। ब्लॉक प्रिंटिंग राजस्थान की, खास करके बाड़मेर, जयपुर की बहुत प्रसिद्ध है, सांगानेर की, जहाँ पर ब्लॉक के द्वारा प्रिंट करी जाती है। पुराने समय में भी ब्लॉक प्रिंटिंग प्रचलित थी। ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या करते हैं कि कोई भी लकड़ी का टुकड़ा लेके उस पर जो भी हमें नमूना छापना होता है उसको उस पर लकड़ी के टुकड़े पर छाप लिया जाता है और फिर उसको किसी भी आरी के द्वारा, पतली आरी के द्वारा उसको उस पर नमूने को काटा जाता है, जिससे कि वो ब्लॉक बन जाता है। ऐसा हम आलू पर भी कर सकते हैं और भिंडी भी एक तरह से ब्लॉक छपाई के रूप में काम में ली जाती है। तो ब्लॉक छपाई आजकल बाज़ार के अंदर बहुत सारे लकड़ी के ब्लॉक्स आते हैं। इवन हम मेहंदी के लिए भी ब्लॉक्स यूज़ करते हैं कि उसको मेहंदी में डुबाया और उस पर हाथ पे लगा दिया। तो उसको हम ठप्पा छपाई भी कहते हैं, ब्लॉक प्रिंट भी कहते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग से बहुत सुंदर आकर्षक वस्त्र मिलते हैं। और ब्लॉक छपाई कैसे करी जाती है? सर्वप्रथम कोई भी समतल जगह, जैसे कोई टेबल है, हार्ड जगह, वो ले ली जाती है। उसके ऊपर एक मोटा कंबल बिछाया जाता है, फिर चादर बिछाई जाती है। फिर जिस कपड़े पर हमें ब्लॉक प्रिंट करनी है उसको फैलाया जाता है। और जो कलर होता है उसका थोड़ा सा अर्ध तरल सा, न तो लिक्विड और न गाढ़ा, ऐसा अर्ध तरल सा पेस्ट बना लिया जाता है और उस ब्लॉक को उसमें डुबाते हैं कलर में और फिर उसका थोड़ा सा उसको एक साइड में अलग कपड़े पर उसको थोड़ा सा रखते हैं, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा रंग होता है वो निकल जाता है। फिर कपड़े पर तेज़ से ठप्पा मारा जाता है, जैसे हम लोग सील लगाते हैं। सील भी एक प्रकार से टाइप ऑफ ब्लॉक छपाई टाइप ही है कि उसमें हम पैड पर उस सील को एकदम पैड से उस पर इंक लेते हैं और फिर उसको हम पेपर पर लगाते हैं। तो ये टाइप ऑफ ब्लॉक प्रिंट है। ब्लॉक प्रिंटिंग में जितने हमें कलर्स लेने हैं उसके अनुसार हम अलग अलग ब्लॉक ले सकते हैं या लेना चाहिए, क्योंकि जब तक वो पुराना ब्लॉक नहीं सूखेगा और हम नए दूसरे कलर में डाल देंगे तो उसका रंग आ जाएगा। इसलिए जितने ब्लॉक होते डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग प्रकार के ब्लॉक लेते हैं। और ध्यान रखना चाहिए कि उस कपड़े को, गीले कपड़े को फोल्ड नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो दूसरी जगह पर भी उसका मार्क आ जाएगा। तो ब्लॉक प्रिंटिंग में जनरली क्या करते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कि जो कपड़ा चलता रहता है उस पर फिर भाप देते हैं, जिससे कि वो कलर भी फिक्स हो जाता है और साथ में ड्रायर के बीच में से निकालते रहते हैं, जिससे कि वो सूखता जाता है, जिससे आप उसको फोल्ड करो। तो इसको कहते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। तो इसके लिए पेड़ पौधों की जो तने होते हैं उनको काट के और उसका एक लकड़ी का गट्टा सा बना के और उसके द्वारा ब्लॉक प्रिंट करी जाती है। ब्लॉक प्रिंट से भी हम घर में भी ब्लॉक प्रिंट आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान है और ब्लॉक प्रिंट के कपड़े बहुत सुंदर और आकर्षक लगते हैं।
नेक्स्ट है द्विपक्षीय छपाई। द्विपक्षीय छपाई के अंदर होता है कि इस छपाई के अंदर वस्त्र के दोनों ओर छपाई करी जाती है, जिससे कि वस्त्र उल्टा और सीधा समान दिखाई देता है। द्विपक्षीय छपाई के अंदर वस्त्र बहुत सुंदर और आकर्षक लगता है। और इस छपाई के अंदर क्या करना पड़ता है कि 2 रोलर लेने होते हैं और एक रोलर पर डिज़ाइन छपी हुई रहती है और वस्त्र को उस रोलर के बीच में से निकाला जाता है, जिससे कि उस पर नमूने अंकित हो जाते हैं। फिर वस्त्र को उल्टा करा जाता है, फिर वापस उसी जगह पर छपाई करी जाती है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले जहाँ डिज़ाइन आई है, दूसरी डिज़ाइन भी उसी जगह आनी चाहिए, नहीं तो डिज़ाइन आगे पीछे थोड़ी खिसक भी जाएगी तो वो वस्त्र की सुंदरता बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसलिए द्विपक्षीय छपाई करते समय ध्यान रखना चाहिए कि दोनों रोलर जो आगे पीछे छपाई करते हैं उनको पहले अच्छी तरह से सेट कर लेना चाहिए, नहीं तो डिज़ाइन अलग आ जाएगी। धन्यवाद।